बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद बिलाल असगर एस्पायर कॉलेज जंग से आपके साथ मुखातिब हूँ। बच्चों, हमारा जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमारी एक्सरसाइज 6.3 के बारे में है। और बच्चे, हमने जो 6.1 की थी उसमें हमने सिंपल सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, और उसकी मैंने आपको टाइप्स भी बताई थी कि इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस किसे बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 6.2 पे आ गए। 6.2 एक्सरसाइज जो थी बच्चे, उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब आपको ये भी पता था कि आपकी जो सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस लाजमी होगी। जो सीक्वेंस होती है उसमें जरूरी नहीं होता कि उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने 6.2 के अंदर काम किया था उसमें जरूरी था कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी बोलते हैं, वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, उसका प्रूफ भी बताया था आपको, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। अब 6.3 जो एक्सरसाइज हमारे पास है बेटा, ये अरिथमेटिक मीन के बारे में है कि हमारे पास अगर सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, उसकी कुछ टर्म्स आपको दी गई हैं, उसकी मिडल टर्म आपसे उसने पूछ ली है कि उसकी मिडल टर्म बताएं, तो उसका फाइंड करने का तरीका क्या होता है। तो बेटा, आपको अरिथमेटिक मीन जो है शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं AM, और ये क्या होता है, दो टर्म्स को ऐड करें, जो भी आपको दी हुई है उनको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब आपको बेटा उसने 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका सेकंड पार्ट उसने दिया है, उसकी फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है x-3 और सेकंड टर्म आपको उसने दी है x+5। तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो आप पहले इसका सॉल्यूशन देखें। जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप लेट कर लें कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो a है, जो कि आपके पास क्या है, x-3 है, एंड b इज इक्वल टू क्या है, x+5 है। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा a+b/2। तो a आपके पास क्या है, x-3 प्लस b आपके पास क्या है, x+5 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने, 2। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ जाएगा, x+x 2x और -3 + 5 + 2/2 आ जाएगा। तो बेटा अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आएगा, पहले ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो अंदर रहेगा आपके पास x+1/2, तो 2 से कैंसिल होगा। तो बेटा आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। बेटा इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 उसने क्या कहा है कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसने ये कहा है, फाइंड 6 AMs between 2 and 5। बच्चे उसने ये कहा है कि 6 अरिथमेटिक मीन फाइंड करें 2 और 5 के दरमियान। मतलब क्या फाइंड करना है आपने, आपके पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है जो कि 2 है, और लास्ट टर्म भी मौजूद है जो कि 5 है। तो आपने इस 2 और 5 के दरमियान जो 6 अरिथमेटिक मीन्स हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली आप पहले समझे कि आपने करना क्या है। देखें, आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2, इसके दरमियान A1 A2 A3 A4 A5 A6 और लास्ट टर्म क्या है बेटा, वो 5 है। मतलब क्या करना है आपने ये करना है कि A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, A4 की वैल्यू फाइंड करनी है, A5 की, A6 की। और ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास अरिथमेटिक मीन है जो कि 2 और 5 के दरमियान है। अब बेटा अगर आपके पास 2 टर्म्स दी होती थी तो आप तो सिंपली उसके ऊपर फार्मूला लगाते थे, ये वाला a+b/2, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करते थे, 2 पे डिवाइड कर देते थे। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें 2 टर्म्स दी हैं लेकिन उसके दरमियान एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आपने वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को दोबारा रिकॉल करने। तो उसमें देखें आपके पास गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन आपको दिया हुआ है A1 की वैल्यू क्या है बच्चे, आपके पास 2 है।
अब आपने निकालना बेसिकली डी है जो आपके लिए मसला यहां पे पैदा करेगा। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर आप देखें तो आपके पास ए एन क्या है, ए एन की वैल्यू आपके पास 5 है। तो ए एन की वैल्यू जो आपके पास 5 है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली बेटा आपके पास ए 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए एन जो होगा उसको हम ए एन नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास ये 8th टर्म है जो कि 5 है। तो वो क्या होगी, वो होगी आपके पास a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चे, आपको क्योंकि मैंने बताया था कि आप क्या करते हैं, अगर a2 निकालना है तो वो क्या होता था, a1 प्लस d था। अगर आपने a3 निकालना था वो क्या था, a1 प्लस 2d था। अगर आपने a4 निकालना है तो वो क्या होता था, a1 प्लस 3d था। अगर आपने a5 निकालना है तो वो क्या होता था, a1 प्लस 4d था। ये आपने बेसिकली ये फॉर्मूला जब आपने ड्राइव किया था ये वाला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये सारे रिजल्ट्स आपने पढ़े थे। तो ये रिजल्ट मैंने बेसिकली a8 वहीं से लिया है। a8 जो था वो किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 7d। और हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे पाए d की वैल्यू यहां से आ जाए। तो बेटा अगर आप नोट करें, अब a8 तो निकाल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि a8 की वैल्यू जो कि 5 है हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 5। तो a1 की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, 2 है। तो यहां रिप्लेस कर दें, 2 प्लस 7d इज इक्वल टू 5। तो बेटा ये 2 को उधर शिफ्ट कर दें, तो 7d इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 माइनस 2। तो 7d की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, 3। तो 7 को मैं इधर नहीं लिखता बल्कि 7 को इधर डिवाइड कर देता हूं। तो बेटा मेरे पास क्या आएगा, d की वैल्यू 3/7 आ जाएगी। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई है, d की वैल्यू आ गई। मैं यहां से रेस कर रहा हूं, मेरे पास बच्चे अब क्या क्या आ चुका है, मेरे पास a1 भी आ गया है जो कि वैल्यू 2 है, वो ऑलरेडी गिवन थी, उसने दी हुई थी। और मैंने इसी सीक्वेंस को यूज करते हुए d की वैल्यू भी निकाल ली है। अब देखें मेरे पास एम्स जो है वो एक से ज्यादा हैं, 6 हैं। मैं अब a प्लस बी ओवर 2 नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 जब निकालना है, बल्कि a1 जब मैंने निकालना है, बेसिकली वो इस सीक्वेंस में किस नंबर पे आ रहा है, ये देखिए ये आपके पास है a1 स्मॉल a1 क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स हैं। ये क्या आपके पास a2, ये आपके पास क्या है a3, ये आपके पास क्या है a4, ये क्या आपके पास a5, ये a6, ये a7, ये a8। ये आपके पास जो मैंने स्मॉल में लिखे हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के a हैं, और जो कैपिटल में लिखे हैं ये बेसिकली आपके पास अरिथमेटिक मीन के a हैं। तो आपने इसको a1 को फाइंड करना है, तो a1 किस प्लेस पे है, बेसिकली वो a2 पे मौजूद है। किस पे है, a2 पे है। और a2 किसके इक्वल होता है, वो होता है a1 प्लस d के। अगर मैं a1 प्लस d की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस d की वैल्यू क्या थी, 3/7। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 एलसीएम ले लें, 14 प्लस 3। तो a1 आपके पास क्या आ जाएगा, 17/7। ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। और इसके बाद आपने निकालना है सेकंड अरिथमेटिक मीन a2। जब a2 निकालना है तो a2 के लिए क्या करेंगे, a2 इज इक्वल टू, बेसिकली a2 जो है वो a3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म के ऊपर मौजूद है। तो आप क्या लेंगे इसको, a3। तो ये क्या आएगा, a2, बल्कि a2 नहीं, a1 प्लस 2d। तो बेटा आपके पास a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 की वैल्यू आपके पास, a1 क्या है आपके पास 2 प्लस 2d, 2 आपके पास वैसी ही रहेगा, d की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/7। तो बेटा a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो बेटा आ जाएगी 2 प्लस 2 3 6, 6/7। इसको सॉल्व करें तो 7 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 2 14, 14 प्लस 6। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20/7। ये बेटा आपके पास a2 आ जाएगा। अब a3 आपने निकालना है, a3 के लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है a3 जो है बेसिकली वो किस टर्म के ऊपर मौजूद है, वो a4 के ऊपर मौजूद है। तो वो क्या होगा, a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d। तो बेटा a3 आपके पास क्या आ जाएगा, a1 आपके पास बेटा क्या है, 2
प्लस 3 इंटू डी आपके पास क्या है 3/7। तो बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 3 9 9/7। इसका बेटा एलसीएम ले लें तो आपके पास a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 प्लस 9। बेटा इसको सॉल्व करें ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 23/7, ये a3 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही बेटा आपने a4 की निकालनी है, a5 की निकालनी है और बेटा ऐसे ही a6 की निकालनी है। इनकी वैल्यूज जो है मैं डायरेक्टली देख के लिख रहा हूं, आपने बेटा इनको सॉल्व आउट करके निकालना है। तो बेटा a3 की जो वैल्यू आपके पास आएगी, a4 की जो वैल्यू आपके पास आएगी बेटा वो आएगी 26/7, a5 की वैल्यू बेटा आपके पास 29/7 और जो a इसकी होगी वो क्या होगी 32/7। ये बेटा आपके पास सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अगर आप नोट करें क्योंकि उसने ये कहा है 6 AMs बिटवीन 2 and 5, तो ये सीक्वेंस के अंदर आप AMs भी देखेंगे तो A1 क्या आया था आपके पास 17/7। तो यहां से देखें अगला नेक्स्ट जो आया 20 आया है, 3 का इसमें रेशियो वो कॉमन है, डिफरेंस है। नेक्स्ट देखें तो आपके पास 23 आया तो 26 29 32, तो हर एक के AMs जो आपके पास आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, वो हर एक का डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो बेटा आपने ये तरीका कब करना है, जब आपके पास एक से ज्यादा AMs आ जाएं तो आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आपने उसके अंदर लेके आना है और वहां से A1 की वैल्यू निकालनी है। जो लास्ट टर्म दी हुई थी मैंने वहां से D निकाला, D निकालने के बाद बाकी टर्म्स वैसे की वैसे फाइंड आउट कर ली हैं। जी बच्चों नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक वो क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने क्वेश्चन इसका बच्चे दो क्वेश्चन हैं वो दरमियान में छोड़े हैं, क्वेश्चन 4 और 6 वो वैसे ही हैं। आपने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं दो टर्म्स के दरमियान, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है वैसे आपने 4 और 6 कर लेना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो वो क्या है फाइंड n। आपने क्या फाइंड आउट करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 मे बी दी AMs बिटवीन a एंड b। अब बेटा उसने ये कहा है कि आपके पास जो ये जो है ना ये वाली ये टर्म आपको ये सारी दी हुई है, ये वाली ये क्या है मे बी दी AMs। ये क्या है वो कह रहा है ये है मे बी है, शायद ये क्या है AM है किसके दरमियान A और B के दरमियान। अगर ये AM और A और B के दरमियान AMs है तो क्या होगा, आप क्या करेंगे बेटा आपके पास है A पावर n प्लस B पावर n ओवर A पावर n माइनस 1 प्लस B पावर n माइनस 1, क्योंकि उसने कहा है कि वो मे बी AMs हैं किसके दरमियान A और B के दरमियान। तो AM किसके इक्वल होता है, वो होता है A प्लस B ओवर 2 के इक्वल होता है। ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वाला जो आपको फ्रैक्शन दी हुई है ये बेसिकली क्या है, ये AM है इस A और B के दरमियान। तो जब ये AM है तो A और B का AM क्या होगा, वो A प्लस B ओवर 2 होगा। ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो बेटा यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू A पावर n प्लस B पावर n इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A पावर n माइनस 1 प्लस B पावर n माइनस 1। तो बेटा आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास आएगा 2A पावर n प्लस 2B पावर n इज इक्वल टू बेटा A को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा A पावर n माइनस 1। फिर बेटा A को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा A B n पावर n B पावर n माइनस 1। फिर B की टर्म है, B जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा B A पावर n माइनस 1। फिर B को जब इससे करवाएंगे तो ये क्या आएगा प्लस B इंटू B पावर n माइनस 1। तो बेटा इसको सॉल्व करें तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2A पावर n प्लस 2B पावर n इज इक्वल टू, बेटा अगर देखें तो इसकी जो पावर है वो क्या है 1 है और इसके इंडेक्स जो बेसिस हैं वो क्या हैं सेम है। जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं आपस में ऐड होती हैं। तो A पावर क्या आ जाएगा n माइनस 1 और ये वाला प्लस 1 हो जाएगा। ऐसी बेटा इसकी तो बेसिस सेम नहीं है तो ये वैसे ही रहेगा A B पावर n माइनस 1।
इसकी बेसिस सेम नहीं है तो आप इसको भी लिख सकते हैं a पावर n माइनस वन इंटू बी। बेटा आप इसको इस फॉर्म में लिख लें या a पहले लिख लें b बाद में लिख लें, कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ये आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। और उसके बाद यहाँ पे फिर आपके पास बेसिस सेम है तो क्या होगा b पावर n माइनस वन प्लस वन, तो बेटा ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला वन इस वन से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा 2a पावर n प्लस 2b पावर n इज इक्वल टू a पावर n प्लस a b पावर n माइनस वन प्लस a पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस b पावर n। तो बेटा अभी तक आपके पास ये सिंपल फॉर्म आई है, लेकिन अभी हमने फाइंड आउट क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं a पावर n और b पावर n को उठा के इधर ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी a पावर n b पावर n मौजूद है, तो सिंप्लीफाई मजीद हो जाएगा। तो क्या आएगा 2a पावर n माइनस ये वाला करेंगे तो माइनस a पावर n, फिर क्या है आपके पास प्लस 2b पावर n, वो वाला b पावर n ले आए तो माइनस b पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a b पावर n माइनस वन प्लस a पावर n माइनस वन इंटू b। तो बड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टर्म्स क्या बनेगी, इससे आगे इधर 2a पावर n में से a पावर n निकाला तो क्या आएगा आपके पास a पावर n, फिर बेटा 2b पावर n में से b पावर n निकाला तो क्या आएगा प्लस b पावर n इज इक्वल टू आपके पास बेटा यहां पे है a b पावर n माइनस वन प्लस a पावर n माइनस वन इंटू b। ठीक है बच्चों, अब आपने देखे मजीद और सिंप्लीफाई हो गया, इस टर्म से और मजीद सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमारा टारगेट अगेन वही है कि हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा जहां पे a की पावर्स हैं उनको अलग कर लें और जिस साइड पे b की पावर्स हैं अब उनको अलग कर लें। तो देखिए a पावर n मौजूद है तो इसको a पावर n ही रहने दें, इस वाली पावर को भी इधर ले आए तो ये बनेगा a पावर n माइनस वन इंटू b। अब ये वाली टर्म जो है इसको ऐसे रहने दें a b पावर n माइनस वन और ये वाला b पावर n भी इधर ले आए तो देखें आपके पास a की पावर्स भी अलग हो गई हैं, b की जहां पे पावर्स हैं वो भी अलग अलग आपने कर ली हैं। अब देखिए अब मैं कर सकता हूं, मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो क्या मैं इसमें से अगर मैं इस a पावर n जो मेरे पास मौजूद है इसके अंदर मैं प्लस वन कर दूं माइनस वन कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब मैं कटिंग करूंगा तो फिर a पावर n रह जाएगा। फिर क्या आएगा माइनस a पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू, और यहां पे भी वही काम करूंगा a b पावर n माइनस वन माइनस b की पावर में n में से वन माइनस कर दूं प्लस वन कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मजीद देखें आप बेटा, जब मैंने ये स्टार्ट में बताया था कि जब आपकी बेसिस सेम होंगी तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। तो जब आप इसकी देखिए पावर्स को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a पावर n माइनस वन, ये वन जो है उसको मैं लिख सकता हूं a पावर वन, स्प्लिट कर लिया क्योंकि ऐड हुई है पावर्स, माइनस a पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू a b पावर n माइनस वन, इसकी पावर भी स्प्लिट कर लूं तो यह आएगा b n माइनस वन इंटू b। बेटा मैंने इसलिए किया ताकि मैं a पावर n माइनस वन यहां से भी कॉमन ले लूं, b पावर n माइनस वन यहां से भी कॉमन ले लूं। जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा a n माइनस वन यहां से कॉमन लूंगा तो a माइनस बी हो जाएगा। फिर बेटा आपके पास इस साइड पे भी आप b पावर n माइनस वन कॉमन लेंगे तो आपके पास a माइनस बी आ जाएगा। बेटा इसकी कटिंग कर दें आप, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन। बेटा इसको ला के इधर डिवाइड कर दें, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा a पावर n माइनस वन b पावर n माइनस वन, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा वन बच जाएगा। अब देखिए दोनों की पावर्स क्या हैं, सेम है। जब दोनों की पावर सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं a ओवर b, इसकी पावर क्या आ जाएगी n माइनस वन। अब देखिए बच्चे आपने इस वन को इस फॉर्म में रिप्लेस करना है ताकि मैं इस n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। और आपको यह पता है इस चीज को प्यारे बच्चों, आप पहले ही से जानते हैं कि आपके पास अगर a की पावर 0 है तो वही 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपके पास मैं कोई किसी की पावर भी ले लूं, मैं 100 की पावर 0 ले लूं तब भी वो 1 के इक्वल होगा। अगर बेटा मैं a ओवर b की पावर क्या लेता हूं 0 लेता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, वो भी 1 के इक्वल होगा। तो क्या मैं इस 1 की जगह
ए ओवर बी को रिप्लेस कर सकता हूं, ए ओवर बी की पावर 0। वो मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मेरे जो बेसिस हैं वो सेम हो जाए और पावर इसके इक्वल हो जाए। अब बेसिस सेम है तो n माइनस 1 इक्वल किसके होगा, 0 के, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बेटा आपके पास ये रिक्वायर्ड n की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा इस एक्सरसाइज में 6.3 में यही आपके 3-4 क्वेश्चन थे, इसमें से 3 मैंने कर दिए हैं। 2 AMs जो आपने फाइंड आउट करने थे वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 6.4 स्टार्ट करेंगे और वो इसके सम के बारे में है, सीरीज के बारे में है। यहां तक जो सीक्वेंस का पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है और सीक्वेंस का पार्ट विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जरिए हमने सॉल्व किया था, वो आपका बेटा यहां 6.3 तक कंप्लीट हो गया है।